नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल भारत दर्शन स्टूडियो में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं साईं बाबा के ज़माने की पुरानी शिरडी। दोस्तों, साईं हेरिटेज विलेज आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया पुरानी शिरडी है जो बाबा के ज़माने की शिरडी की झलकियाँ दिखाता है। इस वीडियो में आपको पूरा दर्शन कराने वाले हैं साईं हेरिटेज विलेज का, जहाँ पे आप देखेंगे बाबा के ज़माने की पुरानी झांकियाँ, जिससे आपको प्रतीत होगी कि मानो आप पुरानी शिरडी में ही हैं। दोस्तों, यह टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेने के बाद आप इस विलेज के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ का प्रवेश शुल्क मात्र 125 रुपये है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा की पुरानी शिरडी। दोस्तों, यह मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। इस वीडियो में आपको महसूस होगा मानो आप बाबा के ज़माने की पुरानी शिरडी में ही हैं और बाबा के साथ ही आप शिरडी में घूम रहे हैं, शिरडी का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत 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 आनंद आने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह सारे दृश्य आर्टिफिशियली रूप से बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें देखने में ये इतने सजीव जान पड़ते हैं जैसे ये वास्तविक रूप में ही हमारे सामने हों। ऐसी ही सारी झांकियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे बाबा के जीवन काल से जुड़े कुछ प्रमुख झांकियों को इतने अच्छे तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है, मानो सजीव आप बाबा के ज़माने में आ चुके हैं और बाबा के साथ ही बैठे हुए हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं श्री खंडोबा मंदिर में। दोस्तों, यह बहुत ही प्रमुख दृश्य है। यह वही स्थान है जहां पर बाबा तरुण अवस्था में शिरडी आए थे और महालसापति जी ने बाबा को साईं शब्द से संबोधित किया था। यहीं पर महालसापति जी ने साईं बाबा को आओ साईं कहकर पुकारा था और तब से बाबा साईं बाबा के नाम से विख्यात हो गए थे।
दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं बायजा माँ के घर में, जहाँ पर बायजा माँ श्री साईं बाबा को भोजन कराते हुए नजर आ रही हैं। साईं बाबा बायजा माँ को माँ मानते थे, माँ कहकर बुलाते थे और बायजा माँ भी साईं बाबा को बड़े प्रेम से भोजन कराती थी। दोस्तों अभी हम हैं बाबा की चावड़ी के सामने। पुरानी शिरडी में चावड़ी कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी। दोस्तों यह दृश्य पुरानी शिरडी के महिलाओं का है, जहाँ पे महिलाएं घरेलू कार्य में व्यस्त नजर आ रही हैं और यह पूरा दृश्य पूर्ण रूप से सजीव प्रतीत होता है। यह शिरडी के कुम्हार का घर है, जहाँ पे कुम्हार और उसका परिवार घड़े बनाने के कार्य में व्यस्त है। दोस्तों यह दृश्य महाराष्ट्र के पूजन कार्यक्रम की झांकी है, जहां पर पूजन विधि संपन्न होती दिखाई दे रही है। अरे वाह, यहाँ चलते हैं। यहाँ तो बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। साक्षात बाबा अपने भक्त जनों के साथ शिरडी की गलियों में विचरते नजर आ रहे हैं। वाह, कितना मनोरम, कितना प्यारा दृश्य है। ओम साईं राम। दोस्तों इस दृश्य में श्री साईं बाबा चक्की पीसते हुए नजर आ रहे हैं और गांव की महिलाएं बाबा द्वारा पीसे गए आटे को गांव के मेढ़ पर डालती हुई नजर आ रही हैं। इस कथा का पूर्ण वर्णन श्री साईं सच्चरित्र पवित्र ग्रंथ में बहुत ही रोचक तरीके से वर्णित है। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं श्री साईं बाबा के गुरु स्थान में। बाबा इसे अपना गुरु स्थान मानते हैं, जो कि श्री साईं बाबा समाधि मंदिर परिसर में नीम वृक्ष के नीचे स्थित है। बाबा इसे अपना गुरु स्थान मानते थे और यहाँ पर बाबा तरुणावस्था में तपस्या में लीन दिखाई दे रहे हैं। इसका वर्णन भी श्री साईं सच्चरित्र में निहित है। धन्य है शिरडी के वो नर नारी, जहाँ पर रोज बाबा भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाया करते थे। यह वही दृश्य है जहाँ पर साईं बाबा अपने भक्तों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे। ये हैं काशीराम शिंपी जी, जो कि पेशे से दर्जी थे
और जब बाबा पहली बार शिरडी आए थे तो जिन 3 व्यक्तियों से बाबा मिले थे उनमें से एक हैं काशीराम शिंपी जी। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं ये साईं हेरिटेज विलेज का सबसे सुंदर और आकर्षक दृश्य है। यहाँ पर श्री साईं बाबा द्वारका माई में अपने भक्तों को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर बाबा किसी विशेष अवसर पर, त्योहारों पर अपने भक्तजनों को भोजन कराया करते थे और बाबा अपने हाथों से भोजन बनाया करते थे। कहा जाता है कि बाबा बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनाया करते थे और इसे अपने भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा करते थे। यह सारी घटना श्री साईं सच्चरित्र में बहुत ही रोचक ढंग से वर्णित है। आपसे निवेदन है कि श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन जरूर करें। इस झांकी में शिरडी गांव की पंचायत को दिखाया गया है, जहां पर पंच महोदय 2 पक्षों के बीच में सुलह या समझौता फैसला कराते हुए नजर आ रहे हैं। यह है शिरडी गांव का एक लोहार परिवार, जिसकी एक प्रमुख कथा साईं सच्चरित्र ग्रंथ में वर्णित है। इस कथा में कैसे एक बच्चा लोहार की भट्टी में गिरते गिरते बचता है और साईं बाबा भट्टी में अपना हाथ डालकर कैसे बच्चे को बचा लेते हैं, इसकी एक बहुत ही मार्मिक कथा साईं सच्चरित्र में वर्णित है। आपसे निवेदन है आप जरूर पढ़िएगा। शिरडी में साईं बाबा कई प्रकार से अपने भक्तों की सहायता किया करते थे। कई असाध्य रोगों का उपचार भी बाबा को मालूम था और इस प्रकार से वो अपने भक्तों के रोगों का उपचार स्वयं ही किया करते थे। यह श्री माधवराव देशपांडे जी की पाठशाला है। श्री माधवराव देशपांडे एक शिक्षक थे और बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। इन्हें सामा के नाम से भी जाना जाता था, जो अक्सर बाबा के साथ ही रहा करते थे। बाबा का सामा के ऊपर एक विशेष प्रेम था। इस दृश्य में दास गणु महाराज द्वारका माई के आंगन में बाबा एवं अन्य भक्तों के सामने कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं।
यह वह हृदय विदारक दृश्य है जिसे देखकर शिरडी में हाहाकार मच गया था। यह वही दृश्य है जहां श्री साईं बाबा द्वारका माई में अपने अंतिम समय में लक्ष्मीबाई शिंदे को नवविधा भक्ति की शिक्षा देते हुए आत्मलीन हो गए थे। यह 15 अक्टूबर 1918 दशहरे का दिन था जब बाबा ने समाधि ग्रहण की थी। यह बाबा की पुण्य समाधि का दृश्य है जो वर्तमान में शिरडी में श्री साईं बाबा समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है, जहां भक्त बाबा के दर्शन को आते हैं। इस दृश्य में अब्दुल बाबा और अप्पा साहेब उर्फ तुकाराम राठौर जी बाबा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम साईं हेरिटेज विलेज के दूसरे भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है, और यहाँ पे एक मनोरंजक रेल व्यवस्था है। इस रेलगाड़ी से आप इस पूरे साईं हेरिटेज विलेज का ऊपर से एक चक्कर लगा सकते हैं और इसका शुल्क आपके टिकट में ही शामिल है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस भाग में और भी झांकियों के निर्माण का कार्य चालू है, जहां भविष्य में आप शिरडी और साईं बाबा से संबंधित और भी मनोहर झांकियों का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस भाग का पूरा दर्शन कराएंगे और भविष्य में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद और अच्छे से आपको आगे की वीडियो में हम दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो में आप बने रहिए, जहां पर और भी मनोरंजक दृश्य देखने को अभी बाकी है। तो चलिए इन दृश्यों का भी आनंद लेते हैं।
रेलगाड़ी के साथ साथ मनोरंजन की दृष्टि से उड़न खटोले की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अगर आप इस खूबसूरत साई हेरिटेज विलेज को ऊपर से देखना चाहते हैं, हवाई सफ़र का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप इस उड़न खटोले में घूम सकते हैं। उड़न खटोले का शुल्क टिकट में शामिल नहीं है। अगर आप उड़न खटोले में घूमना चाहते हैं तो इसका शुल्क आपको अलग से देना होगा।
इस गार्डन में बच्चों के लिए एडवेंचरस और मनोरंजक झूले लगे हुए हैं। अगर आप अपने फैमिली के साथ बच्चों को लेकर आते हैं तो उन्हें यहाँ बहुत आनंद आएगा।